हाँ, तो भाई बिटकॉइन ने जो लोगों का हाल किया है इस वक़्त, वो हाल बयाँ नहीं कर सकते। मार्केट बहुत बुरी तरह से एक्सट्रीम फ़ियर के लेवल्स पे चली गई है और हमने जो लेवल्स डिसाइड किए थे लास्ट वीक, उन्हीं लेवल्स के मुताबिक मार्केट प्ले आउट हो रही है। एग्ज़ैक्टली तो ऐसा नहीं हुआ। मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी, वो मार्केट को लेके 90 से थी कि 90 से रिवर्सल आना चाहिए, लेकिन आपको मैंने एरियाज़ बताए थे कि नीचे वाले एरियाज़ भी हैं, ठीक? तो अभी के लिए मैं कुछ ऐसे डेटा को एनालाइज कर रहा हूँ जिसकी मदद से हमें एक्सट्रीम जो फियर लेवल और बॉटम लेवल्स नज़र आते हैं बिटकॉइन के और रिवर्सल के साइंस नज़र आते हैं, वो हम इस वीडियो के दौरान चार्ट्स के अंदर जाके देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है? आई होप आपका पोर्टफोलियो जो है बचा हुआ होगा। अगर नहीं बचा तो टेंशन नहीं लें, हो सकता है थोड़ा सा डाउन हो सकता है बहुत ज़्यादा डाउन हो, क्योंकि ब्लैक फ्राइडे के दिनों में अक्सर मार्केट जो है बहुत बड़ा डंप लेती है, ठीक है? तो इससे ये नहीं समझे कि यार मेरे कॉइन्स, मेरा पोर्टफोलियो बिल्कुल ही गिरा हुआ है। नहीं भाई नहीं, सबके पोर्टफोलियोज गिरे हुए हैं। इवन दो मिलियन डॉलर्स वाले लोगों के पोर्टफोलियो भी गिरे हुए हैं इस वक्त। हालात वाकयात कुछ इस तरह से हैं मार्केट के। मंथली कैंडल्स में आपको मैंने सब कुछ वाज़ेह तौर पे दिखा दिया था कि भाई टीए हमारे साथ ये गेम खेल रहा है, ये हमें बताना चाह रहा है, ठीक? आरएसआई वन डे टाइम फ्रेम पे जब भी लोवेस्ट लेवल पे जाए, समझ लेना कि ये आपकी एंट्री का वक्त है। और यकीन करें, मैं $80,000 के लेवल्स को कब से देख रहा था कि यार ये कब आएगा। फाइनली ये एरिया आ चुका है और मैं बुलिश हूँ। मुझे पसंद है बुलिश रहना। क्यों? क्योंकि इस वक्त अगर आप फियरफुल हो रहे हैं तो मैं बुलिश हो रहा हूँ, ठीक? अगर आप बुलिश हो रहे हैं तो मैं फियरफुल होता हूँ, मैं एग्जिट लेता हूँ मार्केट के साथ, ठीक? वॉरेन बफेट वाली स्ट्रेटजी को मैं यूज करता रहता हूँ। और आज की इस वीडियो में हम एसआईपी करेंगे और एसआईपी सीरीज को हमारी कंटिन्यूएशन में रखेंगे इसी वीडियो के दौरान। तो वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। चलते हैं चार्ट्स के अंदर। ऑलराइट, तो हम आ चुके हैं हमारे चार्ट्स के अंदर। सबसे पहले एसआईपी कर लेते हैं। एसआईपी का अगर आपको नहीं पता तो ऊपर लिंक मैंने दिया हुआ है, वीडियो जाके देखें एसआईपी क्या है और डॉट कॉइन के अंदर ही क्यों मैं एसआईपी कर रहा हूँ, ठीक। एसआईपी का मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, लेकिन प्रोसेस क्या है, किस तरह से करते हैं, वो सारी डिटेल मैंने जो है वीडियो में दी हुई है। आई बटन पे क्लिक करें और वहाँ पे जाके देखें वीडियो, ठीक है। अब डॉट कॉइन को बाय कर लिया मैंने। हमारी 10th एसआईपी है ये। ओके, तो मेरे पास कितने डॉट आ चुके हैं और ये प्राइस याद रखिएगा 2.304 की, ठीक है। नीचे आता हूँ मैं नीचे आ $3.58, $3.58। ओके, अब आते हैं हमारे बिटकॉइन मार्केट के ऊपर, बिटकॉइन की प्राइस के ऊपर। अब बिटकॉइन की प्राइस ने ब्लैक फ्राइडे के जो आसपास जो है, मार्केट हमेशा करेक्शन लेती है। कभी मैं ब्लैक फ्राइडे के ऊपर भी वीडियो में बना दूंगा, कमेंट डाउन करके बताइए अगर आप चाहते हैं तो। पूरी हिस्ट्री निकाल के दूंगा कि कब कब बिटकॉइन ने करेक्शन लिए ब्लैक फ्राइडे के आसपास, ठीक। तो भाई हमारे पास ये वाला एरिया मैं आपको बता के दिखा के क्या था लास्ट वीक वाले, मेरे पास ड्राइंग्स अभी नहीं है, मैंने सेव नहीं किया था डेटा। तो लास्ट वीक वाली रिकॉल करते हैं तो $84,000 का यहाँ इसी जोन के आसपास मैंने मार्क करके दिया था आपको कि यहाँ तक आपने पार्ट्स के अंदर बाइंग करनी है। लेकिन मार्केट इससे भी नीचे चली गई $80,000 पे, ठीक है। अब मैंने एक डिमांड जोन जो है बनाया है, जो कि एक्सट्रीम लेवल है, एक्सट्रीम लेवल है मार्केट का रिवर्सल का, ठीक है। तो हमारे पास पहला साइन रिवर्सल का आरएसआई दे रहा है। आरएसआई जो है नीचे की तरफ है, इसका मतलब ये है 22 पे चला गया। इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है रैली पकड़ सकती है। रैली, चलो रैली नहीं पकड़े, लेकिन थोड़ा बहुत अपसाइड पोटेंशियल नजर आ सकता है आने वाले दिनों के अंदर। क्यों? क्योंकि जब भी आरएसआई, यहाँ पे हिस्ट्री जाके देखें, जब भी आरएसआई 24-22 पे आया है वन डे टाइम फ्रेम का, तो मार्केट ने कुछ अरसा थोड़ा सा नीचे रही है। उसके बाद क्या किया मार्केट ने, देखें आपके सामने है, ठीक। तो हो सकता है एक आध हफ्ता हमारे पास थोड़े कंसोलिडेशन के रहें और कुछ इस तरह से जो है प्राइस एक्शन हमें नजर आए, ठीक, इस तरह। ऑलराइट, तो होपफुली जो है मार्केट जो है रिकवर कर लेगी, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। और अगर आपने यहाँ पे सेल नहीं किया तो समझ जाएं कि आपके अंदर कुछ ना कुछ है, फोमो वाला सीन है। तो आप उसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना सीखें, चार्ट्स को देखना सीखें, सेंटिमेंट्स को रीड करना सीखें। बाय द वे, मैंने कोर्स अपलोड किया हुआ है मेरा, जो है बिगिनर टू एडवांस लेवल का ट्रेडिंग का कोर्स है। प्रीमियम कोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने अपलोड किया हुआ है इसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर जाके देख लें, ठीक। वहां पे आपको कैंडलस्टिक के बारे में, सेंटिमेंट्स के बारे में, मार्केट के बारे में,
जितनी भी सारी चीजें टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स दोनों चीजें आपको उसी कोर्स के अंदर कंबाइन कॉम्बो कोर्स है वो, उसी के अंदर मिल जाएंगी। ठीक है, जाके देख लें, आई बटन पे मैंने लिंक दिया हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम, अगर मुझसे ये कहे कि भाई मैं अभी अभी भी बेरिश हूं तो मैं मान लूंगा। क्यों? क्योंकि भाई वीकली टाइम फ्रेम का आरएसआई अभी भी अभी तक एक्सट्रीम लेवल पे नहीं आया, बॉटम वाले लेवल में नहीं आया, तो हमें हो सकता है नीचे के जोन एरियाज नजर आ सकते हैं। ठीक, अब सबसे बेहतरीन चीज जो है वो है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है? ये वाला, वीकली टाइम फ्रेम का। इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को पकड़ के रखना, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ तक लो मारे, पॉसिबिलिटी है। ठीक, पहला एरिया, दूसरा एरिया। अब यहाँ तो इसको, यहाँ तो इसको, इन दोनों में से कोई एक एरिया जो है रिवर्सल का है। राइट, अगर नहीं, यहां से भी नहीं आता तो इसके लिए आपने तैयार रहना है 53-55,000 के लिए, एक्सट्रीम केसेस के लिए। सही है, वर्स्ट केस सिनारियो के लिए, हमेशा वर्स्ट केस सिनारियो के लिए भी कुछ ना कुछ बचा के रखना चाहिए। ठीक है, अगर मंथली में आऊँ, ये बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ, ओल्ड कॉइन्स का सीन अलग है। बिटकॉइन का मामला ये है, और मंथली में आपको लास्ट वीक मैंने आपको सारा बता दिया था कि मंथली में किस तरह से प्ले आउट हो रहा है, ये उसके बाद ये उसके बाद क्या होगा। ठीक, ऑलराइट, समझ में आई कहानी। अब आते हैं इथीरियम की तरफ। इथीरियम का पहला एरिया $3,000 का, वहां पे मेरी बाइंग हो चुकी। अब नीचे एरिया में वेट कर रहा हूँ, नीचे वाले एरियाज का, $2,200 का और 1,300 तो मुश्किल है, $2,200 का एरिया में देख रहा हूँ इथीरियम का। ठीक, यहाँ पे दूसरी बाइंग का, तीसरी बाइंग के लिए भी फंड्स रखूंगा मैं। सोल भी अच्छा है, सोल 98 पे मुझे बहुत पसंद है, अगर आए तो मैं बाइंग करूंगा बेशक। एक्सआरपी में मैं नहीं घुसूंगा, एक्सआरपी का जब ये भी फिल होगा, जब तक तब तक सही है, चिल मारो, नहीं घुसना। डॉट शॉर्ट टर्म के लिए बेरिश है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ये लाइक उस तरह का सीन है, मैं डॉट का इंतजार कर रहा हूँ बेसब्री से कि भाई ये $0.7 पे आए, 0.8 $0.7 पे आए तो मैं और चंक ऑफ डॉट खरीद करूँ। क्यों? क्योंकि ये वही वाली कहानी हो गई सोलाना वाली। सोलाना में लोगों ने इतना बेरिश कर दिया था, सोलाना को $8 तक सोलाना गिर चुका था। मुझे खुद अंदाजा नहीं हो रहा था कि यार ये कंपनी बढ़ेगी ऊपर या नहीं, लेकिन सोल ने वहां से उठ के $300 तक का जो है टारगेट मारा। तो ये वही वाला सीन हो रहा है डॉट कॉइन के साथ। ठीक है, तो इसके ऊपर ध्यान रखना, लेकिन लंबा है, पेशेंस चाहिए होगा इसके अंदर, ये अभी नहीं भागेगा, ये मैं बता दूं। ठीक है ना, अब आते हैं बीटीसी डोमिनेंस की तरफ। भाई बीटीसी डोमिनेंस 59% पे चल रही है, जो कि अच्छी बात है ओल्ड कॉइन्स के लिए, ओल्ड कॉइन्स में एंट्री लेने के लिए। इस एरिया में आए तो भर भर के ओल्ड कॉइन्स खरीद लेना भाई। ठीक है, किसी की भी नहीं सुननी, मेरी भी नहीं सुननी, लेकिन ओल्ड कॉइन्स में एंट्री लेनी है। नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, आपको मैं फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा, मैं जो कर रहा हूँ वही बता रहा हूँ आपको। मैंने आपको टोटल 3 का बताया था। टोटल 3 का ये वाला जो एरिया है ये भी अभी हिट होगा। ठीक है, तो इसका वेट करें अभी। ठीक है, अब आते हैं सुई के। हाँ हाँ हाँ, सुई भी अच्छे एरिया में आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आ जाए तो फिर वहां पे बाय कर लेंगे। ठीक है, तो ये थी आज की अपडेट। आई होप अपडेट आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीक।